पूछा गया कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाय निर्देशांक या कोटि क्या होगा। निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लाइन खींच लेंगे और इधर एक लाइन खींच लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे इस लाइन को हम लोग नाम दे देंगे एक्स लाइन और इस लाइन को नाम दे देंगे वाई लाइन। तो ये होता है एक्स अक्ष और इस लाइन को, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इस पूरे लाइन को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो ये दो अक्ष होता है। अब इसमें पूछा है एक्स अक्ष पर स्थित। अगर मान के चलो यहाँ पे आप एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो एक्स अक्ष पर स्थित हो, वाई का निर्देशन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि आप अगर एक्स में उपस्थित हो तो वाई में आपकी उपस्थिति क्या हो जाएगा, जीरो होगा। आप एक्स को एक क्लास मान के चलो, ये एक क्लास है, ठीक ना, और ये दूसरा क्लास है। तो आप अगर एक क्लास में बैठे हो तो दूसरे क्लास में आपका उपस्थिति क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का क्या हो जाएगा, वाय निर्देशांक या फिर कोटि क्या होगा। अगर कभी पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको बेझिझक बताना है कि उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि हम लोग जब एक्स पे है तो हमारा वाई क्लास में क्या हो जाएगा, हमारा वाई क्लास में हमारा उपस्थिति जीरो हो जाएगा। अगर वाय निर्देशांक वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, ठीक ना, एक्स निर्देशांक क्या होगा पूछेगा तो भी शून्य होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था, बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और एक क्वेश्चन निकल के आया इसमें, छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होगा या भुज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हम लोग वाई अक्ष पर है तो एक्स पे हमारी उपस्थिति क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग वाई में उपस्थित है तो एक्स के लिए हमारा मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। हम लोग एक्स में उपस्थित है तो वाई अक्ष के लिए हमारा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक है, इसको आपको समझना है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, छत्तीसगढ़ 2018 में ये सेट में आया था, ये बहुत बार आता है। मूल बिंदु, मूल बिंदु किसको बोलते हैं, जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में क्रॉस करता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशन क्या होता है, जीरो जीरो होता है। हमेशा याद रखिएगा, इसका निर्देशन क्या होता है, जीरो और जीरो होता है, ठीक ना, शून्य होता है। एक बार शून्य या फिर जीरो जीरो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स अक्ष की प्रवणता है, एक्स अक्ष की प्रवणता है। अब मेरे को बताइए एक्स अक्ष की प्रवणता, प्रवणता हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। प्रवणता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। प्रवणता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। जो भी है, तो एक्स अक्ष की प्रवणता, प्रवणता का सूत्र आप लोग देखे होंगे, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब खाली x के लिए प्रवणता थोड़ी होगा, y के बिना तो x का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो होगा। उसके बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन में दिखा है y अक्ष की प्रवणता क्या होती है। तो y अक्ष की प्रवणता, y अक्ष की प्रवणता कैसे बताएंगे हम लोग, क्योंकि y का मान पता है तब x का मान बता सकते थे, लेकिन ये भी नहीं बता पाएंगे। तो ये शून्य या फिर अपरिभाषित, शून्य या फिर क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे चलिए अपरिभाषित लिख देते हैं। शून्य भी लिख सकते हैं और अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 और 0 हो तो यह बिंदु डैश अक्ष पर है। ये बहुत एक आईएमपी क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है तो ये कौन से अक्ष में है। तो देखिए यहाँ पे निर्देशांक क्या पूछा, 8 और 0, 8 और 0 पूछ रहा है। 8 और 0 कौन से अक्ष पर है। अक्ष कितना होता है, दो होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो यहाँ पे ये पहला जो निर्देशांक दिया इसमें देखिए 8 क्या है, एक्स का मान, वाई क्या है, 0 क्या है, वाई का मान। दो मान है, एक है एक्स का मान, एक है वाई का मान। तो यहाँ पे देखिए 8 को हम लोग दर्शाएंगे तो 8 किस लाइन में होगा, इसी लाइन में कहीं पे 8 होगा। और 0 कहाँ पे होगा, 0 तो हमेशा ही होगा। तो ये देखिए 0 और 8, अब 0 और 8 को अगर मिलाइए सीधा सीधा, देखिए कौन से लाइन में दिख रहा है, 0 और 8 एक्स लाइन में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर स्थित है। बहुत आसान है। तो जब भी अक्ष वाला क्वेश्चन पूछेगा तो या तो सामने 0 रहेगा या फिर पीछे 0 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में से एक जरूर होगा। चलिए उसके बाद 9 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न में पूछा है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4 और 0 है, -4 और 0, क्या पूछ रहा है, किसी बिंदु के निर्देशांक अगर -4 और 0 है तो कौन से निर्देशांक उसमें होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी बिंदु, मान के चलो कोई बिंदु है जो क्या है, -4 और 0 है, तो हम लोग -4 और 0 मतलब x का मान यहाँ पे -4 है और y का मान कितना है, 0 है। तो हम लोग देखिए अब यहाँ पे निर्देशांक बनाएंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब देखिए यहाँ पे x का मान है -4
तो -4 हम लोग जानते हैं कि माइनस को हम लोग इस दिशा में शो करते हैं, मतलब यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे कहीं -4 होगा क्योंकि x का मान है, मतलब x के लाइन में ही दर्शाना पड़ेगा -4। और y का मान कितना दिया है इसमें देखिए 0 लिखा हुआ है। तो 0 कहाँ पे है, तो 0 हमारे यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे है, x और y को मिलाने वाला जो केंद्र है वहां पे है। तो यहाँ पे इस लाइन को और इस लाइन को मिलाने वाली यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये 0 है। तो ये देखिए -4 और 0, तो -4 और 0 कौन से लाइन में दिख रहा है, x अक्ष में दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे ये 2019 में सी सेट में आया था, इससे पहले जो क्वेश्चन देखे ये 2019 में ए सेट में आया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और 5 है, क्या है 0 है और 5 है, तो पूछ रहा है वहां कौन से बिंदु कौन से अक्ष पर होगा। तो 0 और 5 देखिए यहाँ पे x का मान और y का मान। आप हमेशा सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आपको दिया है पहला क्वेश्चन दिया था 8 और 0 कौन से निर्देशांक में है, तो आप देखिए 8 मतलब x है और 0 मतलब y है, तो इसका मतलब y का मान 0 है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। खाली किसको बताइए, 8 को देखिए, 8 जो जिसमें संख्या दिया होगा उसको खाली देखना है, 0 वाले को छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो संख्या जिस x का मान है तो x अक्ष में है, और अगर संख्या अगर y का मान दिया है तो y अक्ष पर होगा। मैं क्या बोला आप लोग समझ जाइए, ठीक ना, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान के चलो कोई पूछ दिया -5 और 0 कौन से अक्ष पर है, अक्ष पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है x और y। तो देखिए यहाँ पे x का मान है, y का मान तो 0 है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कौन सा अक्ष पे होगा, x अक्ष पे। यहाँ पे लिखा है 0 और 5 कौन से अक्ष पे है, 0 और 5, तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 0 है, y का मान कितना है 5 है, तो y का मान है इसलिए हमको बता देना है कि ये y अक्ष पर है। बहुत आसान है। या फिर हम लोग चित्र में ड्रॉ करेंगे तो अभी x का मान 0 मतलब यहाँ पे होगा, और y का मान 5 मतलब कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो कौन सा लाइन में होगा, 5 5 और 0 और 5 कौन सा लाइन में है, y लाइन में है। तो डायरेक्ट हम लोग चित्र बना के भी समझ सकते हैं, और डायरेक्ट इस मान को देख के भी बता सकते हैं। तो x का मान 0 है तो x को छोड़ देना है, y का मान 0 है तो y को छोड़ देना है, बाकी जो मान दिया है 0 को छोड़ के जो भी मान दिया है और वो मान x का होगा तो x अक्ष में है, y का होगा तो y अक्ष पर होगा। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में और 2023 में ए सेट में पूछा गया था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, रेखा 4x - y + 5 = 0 की प्रवणता है। अब प्रवणता को डायरेक्ट हम लोग नहीं बता सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, हल करके ही हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए प्रवणता कैसे बताएंगे, तो ये जो एक क्वेश्चन दिया है 4x - y + 5 = 0, 11 नंबर क्वेश्चन, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे y का मान निकालना पड़ेगा। जब भी प्रवणता अंतखंड पूछेगा हमेशा आपको y का मान निकालना है। तो यहाँ पे -y 4x और 5 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ये दोनों इधर जाके -4x और -5 हो जाएगा, ये दोनों इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए -y = हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 4x + 5, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो y का सिंपल मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 4x + 5। अब ध्यान दीजिएगा हमारा जो सरल रेखा का समीकरण है y = mx + c, यहाँ पे c का मान कितना हो रहा है, देखिए c का मान 5 है, और यहाँ पे m का मान कितना है, देखिए 4 है। तो इसका मतलब m का जो मान है उसी को हम लोग प्रवणता बोलते थे, m का मान कितना है, 4 है, तो 4 हमारा क्या होगा, इसमें प्रवणता होगा। बहुत सिंपल चीज है। तो आपको y का मान निकाल लेने से पता चल जाएगा कि x के साइड में हमेशा क्या रहता है, x के साइड में m का मान और आखिरी में रहता है c का मान। तो इस प्रकार से इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। 12 नंबर क्वेश्चन में भी हमको पूछा गया है कि प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से y का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, देखिए 4√3x - 2y + 5 = 0 छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में पूछा गया था। और इससे पहले जो क्वेश्चन देख चुके थे छत्तीसगढ़ 2023 में सेट बी में पूछा गया था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4√3, इसमें y का मान निकालने के लिए 4 और 4√3 मतलब इस मान को और इस मान को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे पक्षांतर करेंगे तो -2y बचेगा, दोनों उस तरफ जाके -4√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, 4√3 और x और -5 हो जाएगा। दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो 4√3x रहेगा और माइनस के जगह +5 हो जाएगा। यहाँ पे -2y माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y = 2 को पक्षांतर करेंगे, ये दोनों के बटे के नीचे आ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा इस प्रकार से। फिर हम लोग जानते हैं कि इसको दोनों के साथ अलग अलग भाग दे सकते हैं, तो इस प्रकार से भाग हो जाएगा इसके साथ एक बार,
और एक बार 5 के साथ भी भाग हो जाएगा, इस 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3x प्लस 5/2 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो m का मान है, x के साइड में जो मान है ये होगा m का मान, और जो आखिरी में 5/2 है ये c का मान है। हमसे पूछा गया है m का मान, प्रवणता पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग इसको दर्शाएंगे 2√3। चलिए अब हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, y अक्ष पर स्थित, सत्य असत्य का क्वेश्चन है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट में पूछा था। अब आप मानिए ये है हमारा y अक्ष और ये है हमारा x अक्ष। y अक्ष पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं, ठीक ना, 2 रोड है, तो मैं y रोड में उपस्थित हूँ, तो मेरा उपस्थिति x अक्ष में क्या होगा, 0 होगा। ये कथन एकदम करेक्ट बता रहा है, क्योंकि y के लिए x का मान 0 होता है, x के लिए y का मान 0 होता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसके बाद लिखा हुआ है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। अभी भी देख चुके हैं, ये कथन एकदम बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। यहाँ पे सत्य लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था, और ये कथन भी क्या था, सत्य है। ये सही बता रहा है, y के लिए x का मान 0 होता है, ये सत्य कथन है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, x और y अक्ष दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, तो ये कथन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सत्य है। लंबवत किसको बोलते हैं, देखिए x लाइन अगर इधर गया, y लाइन भी अगर इधर जाता, x लाइन इधर है तो y लाइन भी अगर इधर जाता तो हम लोग बोलते हैं इसको समांतर। लेकिन y लाइन x के इधर ना जाके किधर गया आपका, देखिए x के इधर ना जाके x के उल्टा दिशा में चला गया, तो इसका कारण x के सापेक्ष y क्या है, लंबवत, और y के सापेक्ष x क्या हो जाएगा, लंबवत। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मूल बिंदु से -5 और 0 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है। मूल बिंदु से इसकी दूरी इतना होती है, तो हमको यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे दूरी का सूत्र लगा के हमको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले देखिए मूल बिंदु से बोल रहा है, मतलब ये बात कर रहा है कि 0 और 0 से -5 और 0 के बीच की दूरी, इन दोनों का जो बीच का दूरी है वो कितना है, 5 है। अब ये है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से बोले तो ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट x1 y1, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक ना, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए x2 मतलब कितना है, यहाँ पे देखिए x2 मतलब कितना है, -5, और माइनस का माइनस x1 का मान कितना है, देखिए 0 है, तो 0 लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखिए, और y1 का मान कितना दिया है, देखिए 0, तो 0 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बचा कितना, -5 को 0 में घटाएंगे तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर मतलब 0 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए बचा, -5 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये बता रहा है कि मूल बिंदु -5 और 0 से, मूल बिंदु से बिंदु, ठीक ना, -5 और 0 के बीच की दूरी कितना है, 5 है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंदु XY की भुज x है। बिंदु XY की भुज कितना है, x है। तो बिंदु XY की भुज x है कि नहीं, ये हमको इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही के लिए बताना है कि इसका भुजा ये होगा कि नहीं होगा। तो ये कथन क्या बोल रहा है कि भुज है कि नहीं है, तो XY की भुज x है, तो ये कैसे हो सकता है। आप खुद सोचिए कि x और y, ठीक ना, दोनों जबकि एक दूसरे से क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, अलग अलग डायरेक्शन होता है इन दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो x है वो इस तरफ जाता है, तो y क्या होता है, उल्टा दिशा में जाता है। तो यहाँ पे x के लाइन को y का भुजा थोड़ी बता सकते, नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको समझिए आप लोग, ठीक ना, असत्य हो जाएगा इसमें। क्यों असत्य हुआ, क्योंकि x लाइन अपना अलग है और y लाइन अपना अलग है। तो यहाँ पे x और y दोनों लाइन को हम लोग x नहीं कह सकते, ठीक ना, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। तो बहुत आसानी से देखिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं सत्य असत्य। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जो कि हल करने के लिए दिया गया है, और इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सरल रेखा 3x - 5y + 17 = 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतखंड ज्ञात कीजिए।